नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब सभी दलों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है और खासकर इंडिया गठबंधन में भी अब एक बार फिर से इस पर बातचीत शुरू हो गई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन से बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जो है वो बाहर जा चुके हैं। एनडीए गठबंधन में चले गए नीतीश कुमार, सरकार में भी आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन इंद्रमोहन सर, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के आउट होने के बाद अन्य सहयोगी दल जो हैं, लेफ्ट की पार्टियां हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है, इन सब में एक अलग तरह की अब टेंशन पैदा हो गई और उत्सुकता भी कि अब कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। और थोड़ा सहज सा फील कर रहे हैं नीतीश कुमार के जाने के बाद आरजेडी को छोड़कर अन्य सहयोगी दल। देखिए, इस फॉर्मूले में दरअसल अगर आप बात करें तो उससे पहले एक चर्चा जरूरी है कि बिहार में जो 6 राज्यसभा की सीटें थी, इसमें से 2 सीट पर आरजेडी ने अपने नेता को चुना है, 1 सीट से कांग्रेस ने भेजा है। यहां पर लेफ्ट की पार्टियां चाहती तो वो भी एकजुट 1 को भेज सकती थी कांग्रेस के समर्थन से, लेकिन हुआ उल्टा। कांग्रेस के से फिर से अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा चले गए। इसके एवज में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में लेफ्ट की पार्टियों को ज्यादा टिकट दिया जा सकता है उनकी मांग के अनुसार, यानी कि कांग्रेस की 1 सीट जो है वो लेफ्ट के खाते में चली जाएगी। वह सीट कौन सी होगी ये देखना बाद में दिलचस्प होगा। लेकिन अब चर्चा ये है कि फॉर्मूला क्या होगा, सीटें बटेगी कैसे। इसे आप बेसिक तौर पे ऐसे समझिए कि जब जेडीयू इनके साथ थी तो कहा जा रहा था कि वहां 16-16 का फॉर्मूला है कि 16 सीटें चूंकि जेडीयू लड़ती और 16 ही सीटें फिर आरजेडी भी लड़ती। लेकिन अब इस फॉर्मूले को चेंज किया गया। इसमें तेजस्वी यादव का पुराना विधानसभा का अनुभव भी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी थी तो उन्हें नुकसान झेलना पड़ा था। यह कहा जा रहा है कि इस बार 30 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार को उतारने जा रही है। बिहार में 40 में से 30 सीटों पर 6 सीटें जो हैं कांग्रेस को दी जा सकती है और 4 सीटें जो हैं वो लेफ्ट के तमाम दलों को दी जा सकती है, जिसमें 2+1+1 का फॉर्मूला है, या ये फॉर्मूला 2+2 हो सकता है। तीसरी दल लेफ्ट की जो है उसे एक भी शायद लोकसभा की टिकट ना मिले, लेकिन फॉर्मूला 2+1+1 बताया जा रहा है। इसमें यह भी कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के नेता 10 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो यह कहा जा रहा है कि 10 सीटें उन्हें नहीं दी जाएगी, लेकिन उनके उम्मीदवारों को आरजेडी के सिंबल पर लड़ाया जा सकता है अगर वो उम्मीदवार जीतने का रुतबा अपने क्षेत्र में रखते हो। इस फॉर्मूले के तहत कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बिहार में सीट शेयरिंग की बातचीत करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले अखिलेश सिंह का एक बयान है जिसमें अखिलेश सिंह कह रहे थे कि न्याय यात्रा के ठीक बाद हम लोग बैठेंगे, फिर चर्चा होगी, सीट शेयरिंग की बातचीत होगी। हालांकि महागठबंधन के अंदर भी ये इतना आसान नहीं लगता। इसे आपको ऐसे समझना होगा कि दरअसल जब सीट शेयरिंग की चर्चा होगी तो इसमें कांग्रेस और आरजेडी कुछ सीटों पर उलझ सकती है, जिनको लेकर वो जरूर चर्चा करेगी कि ये सीटें कौन सी पार्टी को जानी चाहिए। इसके अलावा 2 सीटें ऐसे भी हो सकती है जिस पर आरजेडी और लेफ्ट उलझ सकती है कि वो सीटें किसके पास जाए। वहीं 1 सीट ऐसी हो सकती है जिस पर आरजेडी और लेफ्ट उलझ सकती है कि वह सीट किसके पास जाए। तो सीटों का सामंजस्य नंबर में तो हो सकता है, लेकिन वह सीट कौन सी होगी इस पर पेंच फंस सकता है। हालांकि इंडिया गठबंधन के अंदर चूंकि लालू यादव जैसे अनुभवी नेता हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि वहां सभी लोग ये मान रहे हैं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। लालू यादव और तेजस्वी यादव जो तय करेंगे उसकी बात मानी जाएगी। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस बिहार में कहें तो वो तेजस्वी को ड्राइव सीट पर बिठाकर यह मान चुकी है कि उन्हें आरजेडी के साथ चलना है, छोटे भाई की भूमिका में रहना है, तो देखना होगा कि उन्हें कितनी सीटें दी जा सकती है। लेकिन यह बात तय कही जा रही है कि 30 सीटों की तैयारी आरजेडी ने कर ली है, बाकी बची 10 सीटों को वो 4 दलों के अंदर बांटेंगे। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 1 सीट का इंतजार, 1 या 1 से मतलब कहें तो 2 सीटों का इंतजार, और 2 सीटों को वो रिजर्व भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पप्पू यादव और उनकी बात कर रहे हैं आप, मुकेश सहनी। हाँ, कि वो किधर आते हैं, किसके साथ जाते हैं। हालांकि पप्पू यादव ने बिल्कुल ताल ठोक के कह दिया है कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो भले ही अपनी पार्टी से लड़ जाए या वो उन्हें कोई अगर टिकट देता है तो मोस्ट वेलकम, वरना वो अपनी पार्टी से लड़ेंगे, वो उन्होंने तैयारी कर दी है। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है, दर्शक अक्सर इस बात का जिक्र भी करते हैं कि अब जो बिहार में
अलायंस है। चलिए, जेडीयू तो आउट हो गए इस गठबंधन से, अब वो नेचुरल अलायंस मालूम पड़ता है। जैसा कि हमने कई विश्लेषणों में अपने दर्शकों को ये कहा भी है और दर्शक भी इस बात को समझते हैं कि आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है वो टूटने वाला अलायंस कम लगता है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, देश के परिदृश्य को देखते हुए। तो इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सॉफ्ट रुख रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह कह भी रहे थे कि गठबंधन में कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ी तो देंगे। लालू प्रसाद यादव का भी ऐसा बयान सामने आ गया है, मतलब कई बार आते रहता है। तो आपको क्या लगता है कि एक दो सीटों का अगर पेच उलझेगा भी तो ये सुलझाया जा सकता है? बिल्कुल, एक दो सीटों का पेच सुलझाया जा सकता है। यहाँ जो मुझे आपत्ति लगती है वो आपत्ति लेफ्ट की सीटों को लेकर हो सकती है, क्योंकि लेफ्ट को आप देखें तो लेफ्ट को राज्यसभा भी नहीं भेजा गया है, तो लेफ्ट को लोकसभा में कैसे मैनेज किया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। और वो जो सीटें मांग रहे हैं क्या वो सीटें उन्हें दी जाती है नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधे आरजेडी से उनकी टक्कर हो सकती है कि वहां आरजेडी के नेता कहेंगे कि नहीं ये सीट मैं ही लड़ूंगा। अगर वो कुछ सीट ऐसी भी होगी जहां कांग्रेस कहेगी कि मैं लड़ सकता हूं, जैसे आप बेगूसराय सीट की बात करें, वहां पर कांग्रेस ये दावा ठोक सकती है कि ये सीट आप हमें दे दीजिए, ये पुरानी कांग्रेस की भी सीट रही है। तो ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस सीटों के बंटवारे में कहीं ना कहीं लेफ्ट को जरूर तरजीह दी जा सकती है। और अगर आपका जो कह रहे थे कि इन लोगों का नेचुरल अलायंस है, तो इसमें अगर अगली कोई पार्टी छिटक सकती है सीटों की वजह से तो वो शायद लेफ्ट की पार्टियां। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या ये नेचुरल अलायंस है और क्या अब यहां से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा वो किस तरह से सुलझ पाएगा। आपको क्या लगता है, वामपंथी पार्टियां, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।